तो दोस्तों, जब भी आप लॉन्ग एंट्री करते हैं, आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो कुछ वक्त के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसी तरह से जब भी आप शॉर्ट एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो जाता है? जो बिगिनर ट्रेडर है, शायद उनको ये लगता है कि उनका जो ब्रोकर है, तो उनके पोजीशन के बारे में, उनके स्टॉप लॉस के बारे में वो सब खबर रखता है और जानबूझकर जो है तो उनके स्टॉप लॉस वो हिट करता है। लेकिन उनको डीप में नॉलेज ना होने की वजह से जो है तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और जो बिगिनर ट्रेडर है तो यहाँ पर जो है तो वो हार मान लेते हैं और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है, ऐसा वो समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट बताऊंगा कि जिसकी वजह से जो है तो आपका मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये 4 पॉइंट कौन से हैं, इसको मैं आपको डीप में चार्ट पर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो आपके लिए जो है तो प्राइस एक्शन के बारे में सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन उसके लिए जो है तो आपको कुछ दिन पहले क्या करना है कि आपने डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के पहले जो है तो आपने कुछ दिन आपने स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन जो होता है तो वो कैसे होता है, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करना है, प्राइस ऊपर या तो नीचे किस तरह से जाता है, यानी कि क्यों जाता है, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना है, आपने कुछ दिन जो है तो स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को जो है तो आप देखते हो, सिर्फ आप इसको लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और आप अगर अब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड नंबर 1 पर है गाइज, डोंट ट्रेड इन कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको डीप में चार्ट पर तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइस जो है तो बहुत बार स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, किसी में भी हो, बहुत बार जो है तो प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता है, यानी कि ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, यानी कि कंसोलिडेशन में रहता है, साइडवेज रहता है मार्केट। उस वक्त जो होता है तो आपने ट्रेड नहीं करना है। अब इसको क्यों नहीं करना है ये मैं आपको डीप में चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो चार्ट है तो ये कौन सा चार्ट है, ये चार्ट है आपका निफ्टी का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये निफ्टी का चार्ट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा है, तो ये 21,700 का जो प्रीमियम यानी कि स्ट्राइक है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये 21,700 हमने जो स्ट्राइक प्राइस है तो यहाँ पर वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपके चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ज़्यादा मूव नहीं करना है, यानी कि ना तो प्राइस ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना तो ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेशन मतलब होता है यही, ज़्यादा प्राइस जो है तो कंसोलिडेशन में मूव नहीं करता है, वो एक ही रेंज में जो है तो वो ट्रेड करते रहता है। इसमें जो है तो आपने इस वक्त में जो है तो आपने ट्रेड को अवॉइड करना है, यानी कि ट्रेड नहीं करना है। उसका क्या रीज़न है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो हमने यहाँ पर जो स्ट्राइक जो है तो वो कौन सी सेलेक्ट की हुई है, हमने 21,700। यहाँ पे अगर देखेंगे ये 21,700 है। और ये जो है तो ये यहाँ पर एट द मनी है। तो यहाँ पर एट द मनी का जो है तो वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर जो है तो प्रीमियम क्या शुरू है, वो 164 शुरू है, यानी कि प्रीमियम भी अच्छा खासा है। फिर भी यहाँ पे अगर देखेंगे
तो प्राइस जो है तो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक यहाँ पर जो है तो वो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है यहाँ पर जो है तो वो निफ्टी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो वो बड़ी मूवमेंट अप साइड दे रहा है या तो डाउन साइड दे रहा है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे मान लो आपने क्या कर लिया कि इस लेवल पे जो है तो आपने बाय कर लिया ये प्राइस देखकर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर आपने बाय कर लिया। अब यहाँ पर बाय करने के बाद में जो है तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको कम से कम जो है तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड लगेगा, यानी कि आपकी एंट्री मान लो यहाँ पर हो गई, आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये यहाँ पर समझो ये कर लिया। तो आपको जो है तो अब मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड लगेगा, या तो बहुत लोगों का जो होता है तो एक्सपेक्टेशन 1:3 1:4 का होता है। तो प्राइस तो वहाँ तक जाने की कोई जो है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइस कहाँ तक गया, सिर्फ यहाँ तक उसने गया, यानी कि 1:1 का भी यहाँ पर जो है तो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से जो है तो आपने कभी भी जो कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन में ट्रेड को अवॉइड करना है, जिसमें आपका जो प्रीमियम है तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और अल्टीमेटली टाइम डिके की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी भले एंट्री यहाँ पर हो गई है तो प्राइस जो है तो यहाँ पर अगर देखेंगे क्या हो रहा है कि ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, एक रेंज में है, तो आपका प्रीमियम डिके की वजह से जो है तो वो नीचे आता जाएगा, यानी कि वो जो है आपका प्रीमियम तो वो माइनस हो जाएगा। इसकी वजह से जो है तो आपने कभी भी कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना है। एंड सेकंड है कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर ट्रेड इन ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। खास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये जो है तो ये आपको स्टॉक में वगैरह यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये जो है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका कैपिटल जो होता है तो वो कम होने की वजह से वो क्या करते हैं कि बहुत ही आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जो ओटीएम की जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है वो अब करंट प्राइस से जो है तो वो बहुत दूर है और प्राइस का वहाँ तक जाने का जो सफ़र है तो ये बहुत अभी उसके लिए टाइम लगने वाला है, ये वो भूल जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, आउट ऑफ द मनी क्यों लेते हैं? एक तो रीज़न हुआ कि उनका कैपिटल बहुत टाइट होता है, दूसरा है कि उनको लगता है कि ये जो कम पैसे में हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसका प्रीमियम भी जो होता है आउट ऑफ मनी के स्ट्राइक प्राइस का तो वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि कंसोलिडेशन की वजह से यानी कि आपका टाइम डिके की वजह से जो है तो प्राइस यहाँ पर वो ज़्यादा आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है वो ज़्यादा मूव नहीं करने वाली है। अभी इसको हम चार्ट पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे कि आपको ओटीएम जो होता है तो उसमें ट्रेड क्यों नहीं करना है, यानी कि आपको जो है तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं जाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अभी प्राइस क्या कर रहा है कि 21,728 के ऊपर जो है तो वो ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि प्राइस जो है तो वो क्या होने वाला है कि वो ऊपर जाने वाला है। तो आप क्या करते हैं कि आप बहुत भी आपका अगर प्रिडिक्शन सही भी है कि प्राइस जो है तो यहाँ से क्या करेगा कि वो ऊपर भी जाएगा इस लेवल से, लेकिन आपने जो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है तो यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, आपका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो है यहाँ पर 22,200, यानी कि ये 22,200 यहाँ पर है। तो अब 22,200 का जो है तो वो यहाँ पर प्रीमियम क्या है, अभी फ़िलहाल ये 14 रुपये है। अब आपने क्या किया कि मान लो इस लेवल से जो है तो आपको लगता है कि यहाँ से जो है तो वो निफ्टी ऊपर जाने वाला है, इस लेवल से ऊपर जाने वाला है और यहाँ से जो है तो ये ऊपर गया भी है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे उसके बाद में जो है तो आपने यहाँ पर एंट्री कर ली इस लेवल पे जो है तो आपने क्या किया कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर ली मान लो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका डायरेक्शन भी सही था, यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर भी चला गया है, लेकिन आपका जो प्रीमियम है तो वो टाइम डिके की वजह से और आपका जो
आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है तो वो ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि उसमें जो है तो इंसेंटिव वैल्यू ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है तो वो प्राइस यहाँ पर जो है तो फिर से नीचे आ गया। और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो स्टॉप लॉस है तो यहाँ पर जो है तो वो हिट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है तो ज़्यादा आपने आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है। तो आप अगर क्या करते कि मान लो इस लेवल से जो है तो आपने क्या कर लिया, आपका डायरेक्शन भी सही है, तो फिर भी आपने क्या करना है कि यहाँ पे मान लो अब इसमें ट्रेड कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 21,650 का अगर समझो आप थोड़ा इन द मनी ले लेते तो क्या हो जाता था, यहाँ पर देखते हैं 21,600 ये सी। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे आपने क्या किया, इन द मनी ले लिया। तो इन द मनी लेने के बाद में यहाँ से आपने समझो प्राइस यहाँ पर अभी निफ्टी में है तो यहाँ पर आपने बाय कर लिया इस लेवल पे। तो उसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ से निफ्टी भी जो है तो वो ऊपर चला गया है, यहाँ से इस लेवल से ऊपर चला गया और आपका प्रीमियम भी जो है तो ये ऊपर चला गया। अब मान लो आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पर एंट्री कर ली इस लेवल पे जो है, आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो समझो इसके नीचे रहेगा 25 पॉइंट का। उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये आपको 1:3 जो है तो आपको यहाँ पर जो है तो रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाएगा और इस तरह से जो है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड गाइज थर्ड रीजन इज टू टाइट स्टॉप लॉस। टू टाइट स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप चार्ट कौन सा देखते हैं, निफ्टी या तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखते हैं। तो आप जब एंट्री करते हैं तो आप कैंडलस्टिक को देखकर एंट्री करते हैं, निफ्टी या तो बैंक निफ्टी की कैंडलस्टिक क्या बन रही है इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। और मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है तो उसी कैंडल के नीचे जो है तो अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि जो आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है उसको टाइम डिके है। तो इसकी वजह से प्राइस अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़ भी जाता है तो उतना जो है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो उतना नहीं बढ़ने वाला है, यानी कि जो प्रीमियम है तो उतना नहीं बढ़ने वाला है। तो इमीडिएटली थोड़ा भी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कैंडल ऊपर नीचे हो जाती है तो उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस भी जो है तो वो हिट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस बीच में जो है तो आपने थोड़ा स्पेस रखना है, आपकी एंट्री और आपके स्टॉप लॉस के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख देना है। इसको हम डीप में चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो दोस्तों टू टाइट स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस ने ये जो फर्स्ट कैंडल है तो इसने क्या किया, ये बियरिश कैंडल यहाँ पर बनाया और उसके बाद में अगर देखेंगे बियरिश कैंडल बनने के बाद में जो है तो यहाँ पे जो है तो ये कैंडल ने फिर से यहाँ पर ये कैंडल बियरिश कैंडल बनाया। अब यहाँ से जो है तो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो वो रिवर्स हो गया है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, आपका जो प्रिडिक्शन है तो वो कम से कम जो है तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई का लेवल है ये होगा, या तो आपका कोई पिवट पॉइंट या तो सीपीआर का लेवल है तो वो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रख दिया आपने, आपका स्टॉप लॉस रख दिया आपने इस कैंडल के नीचे, यानी कि टाइट स्टॉप लॉस रख दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस जो है तो ना तो इस लेवल पे गया ना तो कोई पिवट पॉइंट वगैरह रहेगा तो उस लेवल पे भी नहीं गया और आपका टाइट स्टॉप लॉस होने की वजह से जो है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया और आपकी एंट्री भी यहाँ पर जो है तो सही थी, आपका डायरेक्शन भी सही था और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है तो हिट करके प्राइस ने क्या किया, फिर से आपकी डायरेक्शन में जो है तो वो प्राइस चली गई। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी एंट्री के बीच में और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो स्पेस होना चाहिए। एंड फोर्थ रीज़न है गाइज कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं कि रैंडमली आपने देखा होगा
कि उनके चार्ट पर जो है तो किसी भी तरह के कोई लेवल नहीं होते, यानी कि चार्ट पर जो है तो आपको खास करके बिगिनर के लिए, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिनको प्राइस एक्शन समझ में आता है उनकी बात अलग है। लेकिन अब अगर आप बिगिनर ट्रेडर है और बहुत कोशिश करने के बाद में भी जो है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री के और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो कोई सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसमें अब कौन से होते हैं, या तो आपको समझ में आता है, प्राइस एक्शन समझता है तो ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं समझता है तो आप पिवट पॉइंट और सीपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको प्राइस के बीच में जो है तो एक कुशन होना चाहिए, यानी कि एक बैरियर होना चाहिए कि ताकि आपके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो वो पिवट पॉइंट की या तो सीपीआर की लाइन रहेगी। तो इसका आपने ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे ये करना है हम चार्ट पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको जो है तो ट्रेड एक तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के ऊपर करना है, यानी कि आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो एक बैरियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो है ये बैंक निफ्टी का लेटेस्ट का चार्ट है, यानी कि 29 दिसंबर 2023 का चार्ट है। अब यहाँ पे मान लो आपने क्या कर लिया कि इस लेवल पे जो है तो आपको कैसे समझेगा कि ट्रेड जो है तो आपने यहाँ पर जो है तो वो लॉन्ग करना है या तो शॉर्ट करना है, कैसे समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे तो किसी भी तरह का कोई यहाँ पर जो है तो आपको लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सपोर्ट या तो क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे जो है तो इस लेवल पे जो है तो वो ट्रेड लेना है, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, ये कैसे समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो पिवट पॉइंट या तो सीपीआर है उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से ये समझ में आएगा कि यहाँ से जो है तो प्राइस क्यों ऊपर चला गया है इस लेवल से जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये वीकली सीपीआर का जो है तो वो लो का लेवल है और यहाँ से जो है तो प्राइस यहाँ तक चला गया है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई और आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस लेवल के नीचे। यानी कि आपकी एंट्री और जो स्टॉप लॉस है तो उसके बीच में क्या है, ये जो वीकली सीपीआर का जो लो का लेवल है तो इसका एक बैरियर है और इस तरह से जो है तो आपको ट्रेड करना चाहिए। आप अगर बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आप काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है तो असल में समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे भी जो है तो आप यहाँ पर पैसा लूज कर ही रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन ही यहाँ पर सुप्रीम है, जो भी होता है तो वो प्राइस एक्शन की वजह से ही होता है। तो आप अगर इसको डीप में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। अब इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या सिखाता हूँ, तो इसको मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, बिगिनर से लेके जितने भी सारे ट्रेडर हैं तो उनको मैं आपको बेसिक से शुरुआत करता हूँ। पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी, आपको 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ जिसके बेस पे जो है तो आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे। और आप भी इसको लेके सीरियस है, अपना इसको करियर बनाना चाहते हैं, किसी के हाथ के नीचे 8, 10, 12 घंटा काम करना नहीं चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, मेरा ईमेल आईडी भी है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो है तो आप हमारे आने वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है।